हमारे ब्रज की एक कथा है, एक महात्मा गए और अपने झोला रख के और यमुना स्नान करने लगे। तो दो माताएं, ब्रज की माताएं, भोली भाली माताएं, भोले तो होती हैं। अच्छा, अर्चक सेवा में एक चीज और, आप जितने चतुर बन के सेवा करोगे उतनी सेवा में आपसे त्रुटियां होती रहेंगी। सेवा तो आप बड़े सौम्य होकर के, भोले होकर के, जैसे सेवा में एक नियम होता है कि हाथों में इत्र लगाओ, इत्र के बाद स्पर्श करो, हाथ धोकर के स्पर्श करो, अच्छे वस्त्र में स्पर्श, ये तो बाह्य रूप है, लेकिन हृदय भी बहुत कोमल बनाओ। ठाकुर जी को कहीं श्रम ना हो जाए आपके स्पर्श से, उसके लिए बहुत भोले हो जाओ, बहुत सीधे, प्रसन्नता में ठाकुर जी के आगे जाओ, बिल्कुल भी उदासी आपके मुखमंडल पर नहीं होनी चाहिए। बहुत सेवा के बड़े नियम हैं, लेकिन ये मैं बताऊं वही पालन नहीं करने हैं। आप केवल ठाकुर जी को चैतन्य मान लीजिए, अपने आप आपके पास भाव आते जाएंगे और आप करते जाओगे। तो दोनों माताएं जा रही थी जल भर के, तो एक ने दूसरी से कही, हेरी तो पता है, देख महात्मा जमुना जी स्नान कर रो, जाको झोला यहीं रखो कोने पे। ब्रजवासा समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं वो न समझने वालों को बता देना। हाँ भैया, ब्रजभाषा बहुत प्यारी भाषा, हम तो हमारे लाल जी की भाषा यही में बोलेंगे। तो एक गोपी दूसरी तो बोली, यानी तो पतो देख महात्मा स्नान कर रहा है जमुना जी में, और जाको झोला धरो किनारे पे। मैंने सुनिए ये महात्मा के झोला में ही भगवान बैठे रहे। तो एक बोली, अरे सखी मो दर्शन करा दे। चल तो कराऊं दर्शन। महात्माओं को झोला में यही सब होता है, जैसे झोला खोल करके निकाली, करताल निकल आई, माला निकल आई, कुछ ग्रंथ निकल आए, कुछ भेंट दक्षिणा निकल आई। एक छोटा सा एक डिब्बा था, वो डिब्बा निकालो, जैसे डिब्बा खोलो तो वहां में ऐसे लड्डू गोपाल बैठे थे। तो पहली सखी ने खोली, देख 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 जे बैठे भगवान। तो दूसरी इतनी भोली, वो कहा बोली, अरे या बाबा निष्ठुर ने डब्बा में भगवान धर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए। और लड्डू गोपाल नहीं देख रहे, वो कह रही है ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए, डिब्बा में धरवे थे। सुन ये ठाकुर जी बाहर निकाल, मुंह पे घी धरो, मैं इनकी मालिश करूं, हाथ पांव सीधे करूं। और वो मालिश निकाल के लड्डू गोपाल जी के पांव दबा रही है। ए बाबा, अरे बाबा जन कौन से नरक में जाएगो, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने। और ऐसे कर करके, अरे लाला सीधो है जा, अरे लाला सीधो, अरे गोपाल सीधो है जा। उस सहज सी, अनपढ़ सी, गवार सी उस गोपी के जरा से घी के लेपन से लड्डू गोपाल के हाथ पांव सीधे हो गए। और सीधे जैसे ही भय दोनों, अरे देख कैसा सुंदर है, सीधो है गो ठाकुर, जय हो, ले तू प्रणाम कर ले। इतने में बाबा निकल गए, क्या कर रही हो? तो तुरंत ठाकुर जी यथावत रख के और डिब्बा डिब्बा बंद करके भागी। महात्मा दौड़े दौड़े आए तो देखा सब सामग्री बाहर पड़ी है, डिब्बा आधा सा खुला रखा है, बंद नहीं हो रहा था क्योंकि ठाकुर जी सीधे हो गए। महात्मा ने सब सामग्री रखी, ठाकुर जी को डिब्बा उठा करके जैसे ही खोल के देखा तो ठाकुर जी सीधे खड़े। ये देख करके वो महात्मा आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है? मैं 40 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हूं, ये हाथ पांव सीधे कैसे हो गए इनके? दूर खड़ी थी दोनों, नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया उनको जाकर के। 40 वर्षों से अप्रश्न सेवा, महंगे से महंगे इत्र लगा करके, चंदन घिस करके, वेद मंत्र सुना के, पाठ सुना करके, कथाएं सुना करके, यमुना गंगा जल सब में स्नान कराया, ठाकुर जी ने कभी अनुभव नहीं कराया। तुमने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी सीधे है गए? वो सीधे है गए मतलब, बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने वह डिब्बा में धर दिए ठाकुर जी, तो हमें तो लगी डिब्बा के कारण ठाकुर जी ने हाथ पांव ऐसे कर लिए अपने, हमने घी लगाया और ठाकुर जी सीधे है गए। तो पाद सेवन में पहली वस्तु क्या चाहिए? अपने ठाकुर के प्रति जड़ भाव नहीं। और दूसरा क्या चाहिए? तन की शुद्धता, वस्त्रों की शुद्धता, हाथों की शुद्धता, ये तो है ही, पर मन की, और मन की शुद्धता केवल एक है, जितने सीधे, जितने भोले, जितने सहज, उतनी अच्छी सेवा ठाकुर जी की। आप जितने चतुर बन के सेवा करेंगे, सेवा आपसे नहीं होगी। मीराबाई कहती हैं,
वाह। हे मायरी 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 मैंने लियोरी गोविंदा मोर रे, 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 मैंने लियोरी गोविंदा मोर। गाइए मायरी मायरी ओ मायरी 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 मैंने लियोरी गोविंदा मोर रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोर रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोर रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोर रे, मैंने लियोरी गोविंदा। और कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो। हे कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, हाँ कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे ओ महंगो। मायरी मायरी ओ मायरी मायरी। ये उत्तर याद रखिएगा। कोई आपके ठाकुर जी को पूछ के गए कहां से लिए, कितने के लिए, कैसे लिए, ये याद रखो। ओ मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा मोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ। कीर्तन में ताली नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म क्या होगा पता है ना सबको। ये हमारे बजा के गाओ। श्री राधा रमण लाल की। कोई कहे छानी कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी कोई कहे चोरी। मीराबाई से कह रहे हैं तुमने किसी से छीना है क्या इनको? कोई कह रहा है तुम इनको चोरी करके लाई हो क्या? ओ कोई कहे छानी कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी कोई कहे चोरी। कोई कहे छानी कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी कोई कहे चोरी। मैंने एक बात कही थी ना कि भाई प्रेम जब दिया जाता है तो आप नोक झोंक कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप डांट सकते हो, आप क्रोध में कुछ भी बोल सकते हो। मीराबाई कह रहे हैं जब ते जे आयो है
मेरे पास तब तक कोई कछुके, कोई के कारो, कोई के गोरो, कोई के हल्को, कोई के पत्रो, कोई के भारी, कोई के छानी, कोई के चोरी। मीराबाई कह रही है, अरे भैया मैंने लियोरी बजंता ढोल रे, 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 मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा। और अंतिम और बड़ी विशेष बात, ठाकुर की सेवा आपको मिली कैसे? मुझे और आप सबके पास ठाकुर जी आए क्यों हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। ओ ये तो पूरब जन्म को मेल रे, ये तो पूरब जन्म को मेल। आपके पास अगर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, ये आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप वृंदावन से ठाकुर जी को ले आओ। ठाकुर जी अगर आपके पास आए हैं तो ये निश्चित ही आपका कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। आप किसी रूप में ठाकुर जी की सेवा में पहले रह चुके हैं, किसी त्रुटि के कारण वो सेवा छूट गई होगी, इसलिए ठाकुर जी दोबारा आए हैं। ये तो पूरब जन्म को मेल ओ ये तो पूरब जन्म को आइए भाव से। मेल। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, हे प्यारों गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, प्यारा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ ये तो पूरब जन्म को मेल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल। मीराबाई कह रही, अच्छा देखो, अगर पूर्व जन्म का संयोग नहीं होगा तो ठाकुर जी आकर के भी चले जाएंगे। और कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कई लोग तो ऐसे भी हैं, वो ठाकुर जी की सेवा ले आते हैं और फिर सेवा लाके फिर कुछ दिन बाद वृंदावन में छोड़ आते, हमसे सेवा नहीं हो रही। और कई लोग तो इसलिए छोड़ देते, हमसे ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ा जा रहा। बताओ, तो भगवान ही छोड़ दिए। उनसे बड़े हैं। आपके टेस्ट बर्ड्स इतने खतरनाक हैं कि आप ठाकुर जी को ही छोड़े आए।
पाद सेवनम, अर्चन भक्ति बहुत सौभाग्य से मिलती है। कल यादव प्रभु पूछ रहे थे कि आपके ठाकुर जी कैसे आए आपके पास। अब इसका अगर आध्यात्मिक उत्तर देना है तो मीराबाई जो कह रही हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल, लेकिन फिर भी आपका विश्वास प्रगाढ़ हो इस बात पर, इसलिए सुनाऊं। हमारे लाल जी कल पधारेंगे कथा में लाएं, लेकिन उसके लिए आप सब लोग जहां बैठे हो वहीं रहना, पास नहीं आना, ज्यादा डर जाएंगे बेचारे। वैसे अफ्रीका में ठाकुर जी को डरवे की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को वर्ण और लाल जी को 100 ही है। वो भी कृष्ण वर्ण के हैं और यहाँ भी सब कृष्ण वर्ण के हैं। आप लोग तो फिर भी गौर वर्ण हो, पर मीराबाई का एक स्वभाव था, वो किसी कृष्ण वर्ण व्यक्ति को देखती थी ना तो उसके पास जाकर के रोने लग जाती थी। तो वो कहता, आप रो क्यों रही हो? बोले, तुमको कृष्ण ने किसी रूप में तो चुना, अपना वर्ण दे करके चुना। देखो, अगर कभी मीराबाई, वैसे तो नहीं आती, कभी अफ्रीका आती तो यहाँ के लोगों को कहती, आप लोग कितने भाग्यशाली। क्यों? ठाकुर जी ने अपना वर्ण आपको दिया है। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी की कांति भी कृष्ण है, और कृष्ण शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं जो आकर्षण करता हो, कर्षतीत कृष्ण, जो कर्षण करे, खींचे अपनी ओर, वो कृष्ण है। श्री विल्लु मंगल जी, कल मैं चरित्र जरूर थोड़ा सा कहूंगा विल्लु मंगल जी का। विल्लु मंगल जी कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बात कहते हैं, एक जगह श्लोक में कहते हैं कि ठाकुर जी का वर्ण कैसा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कैसे हैं? वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं। वो जितने प्रकाश में रहते हैं ना, प्रकाश में कोई देख ले तो बहुत सुंदर है ही, पर वो जितने सघन वन में जाते हैं, जितने सघन कुंज में जाते हैं, जितनी सघन कंदराओं में, सघन मतलब घनी, जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो। हमारी किशोरी जी, हमारी ठाकुर श्री लाडली जी राधा रानी, वो ठाकुर जी से कभी सूर्य के प्रकाश में नहीं मिलती हैं, कुंज में ही मिलती हैं। इसलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल का असली नाम क्या है? कुंज बिहारी, जो कुंजों में ही रहे। आप बिहारी जी में देखोगे मंदिर में खूब चकाचौंध है, सारी लाइट्स लगी हैं, लेकिन गर्भगृह में आज भी दिया ही जलता है। और बिहारी जी में ऐसी मान्यता है कि वहां पर प्रयास किया तो लाइटें सारी बंद हो गई, फूक गई, जल नहीं पाती हैं, गर्भगृह में एक लाइट नहीं चलती, ठाकुर जी दिए में ही बैठते हैं। क्यों? कुंज बिहारी है ना। किशोरी जी के ठाकुर जी, किशोरी जी ठाकुर जी को कुंज में ही देखती हैं, सघन वन में ही देखती हैं, जहां सूर्य की किरण ना पड़ रही हो। ठाकुर जी का वहां सौंदर्य और ज्यादा अद्भुत हो जाता है। ये निकुंज की चर्चा है। कुंज बिहारी। तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? जितने सघन में जाएं उतने ज्यादा प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं। पता नहीं किस भाव में मैं ये बात सुना रहा था, भूल गया। हाँ, ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, कांति कैसी है? कृष्ण कांति। तो कल प्रयास करेंगे कि लाल जी आए, पर हमारे लाल जी इतने छोटे से हैं, आपको दिखेंगे नहीं दूर से। तो देखेंगे कोई व्यवस्था ऐसी स्क्रीन की लगेगी तो दर्शन हो सबको। और हमारे ठाकुर जी की एक बात और है, वो पूरी कथा में नहीं बैठते, पूरी कथा नहीं सुनते। वो आएंगे कथा जब विश्राम हो रही होगी तब आते हैं। तो हमारे लाल जी कैसे मिले? आज जिस कथा में मैंने एक पद का जिक्र किया था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। बंधुओं, ये पद नहीं है, ये साक्षात भगवत प्राप्ति का मंत्र है। ये हम खुले मंच से कह रहे हैं आपसे। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण।
कि हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, उन्होंने ये पद मुझको पहली बार सुनाया और मुझसे कही, लाला तो पे इतना बढ़िया गौरव है, वैष्णवन के काजे या पद को रिकॉर्डिंग करवा। हमने गा दिया। गा करके पुष्टि मार्गीय वैष्णव, तो ऐसा कोई पुष्टि मार्गीय वैष्णव होगा ही नहीं जिनके घर में ये पद नहीं चलता। सब सुनते हैं और सब हमारे वृंदावन के रसिक भी खूब इस पद को सुनते हैं, गाते हैं। तो मैंने कही, नाना जी आप पद में ऐसा कहा विशेषता, आपने इतने लाखों पदों में यही पद मुंह को क्यों दियो? बोले क्योंकि या पद को ठाकुर जी ने वरदान दियो है कि जो भी या पद को नित्य गावेगो एक दिन मेरी प्राप्ति करेगो। तो नाना जी की मैंने की, ऐसे तो बहुत स्तुतियों को, बहुत कथाओं को ऐसा वरदान मिला हुआ है, पर नाना जी की वो बात सार्थक हुई 2019 में, नाना जी के भगवत धाम गमन के बाद। तो हमारे यहां ऐसा नियम है कि वल्लभ कुल में जब किसी का ब्याह होता है ना, तो वो लोग प्रथम दर्शन श्रीनाथ जी का करने जाते हैं। तो हमारी सबसे छोटी बहन, मुझसे 3 बड़ी बहनें, तो उनमें सबसे छोटी वाली का ब्याह वल्लभ कुल में हुआ है। उनका नियम है कि वो नाथ द्वार जाते हैं दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी। आज से 500 वर्ष पहले अजब कुमारी नाम की एक भक्त थी, उसके लिए ठाकुर जी गिरिराज जी से नाथ द्वारा राजस्थान आ गए और वहीं आकर के विराजमान हो गए। तो नाथ द्वारा दर्शन का उनका प्रस्ताव, मुझे भी फोन आया, बोले कि हम सब जा रहे हैं, आप भी चलो। पहली बार दर्शन करने गया था नाथ द्वार, मतलब हमारे गिरिराज जी के मुख्य स्वरूप श्रीनाथ जी जहां विराजते हैं, उदयपुर के पास राजस्थान में। वो भी कथा सुनाऊंगा कि वो वहां कैसे आए, क्यों आए। तो पहली बार दर्शन करने के लिए गए, तो मन में एक भावना थी कि नाना जी ने वो पद गवाया था, गोवर्धनवासी सांवरे, वो गोवर्धनवासी सांवरे यही हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो जैसे मंदिर में गए, मंदिर में ठाकुर जी को देखा, उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर, नीचे नजर, ठाकुर जी ऐसे मंद मंद मुस्काए खड़े हैं। तो एक जैसे गांव का व्यक्ति शहर चला जाए तो गांव के दूसरे लोग जाकर के उसको ऐसे देखते हैं कि अरे हमारे संग वापस चलना। तो एक वैसी भावना प्रकट हुई। मैंने कि जय जय, यहां राजस्थान में आप विराज रहे हो, वापस चलो ना ब्रजमंडल, वहीं विराजो ना गिरिराज जी पर। और श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। युग युग अविचल राखिए, हे नाथ आप गिरिराज जी को कभी मत छोड़ना। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी के चारों तरफ गिर कंदरा है, इन्हीं के साथ ही रहना। तो जैसे ही प्रथम दर्शन हुआ तो नेत्र सजल, मैंने की जय जय, राधा रमन जी ब्रज में, बिहारी जी ब्रज में, राधा वल्लभ जी ब्रज में, दामोदर जी ब्रज में, सब ब्रज में विराज रहे, आप काई को राजस्थान आ गए। और चलो पहले आ भी गए होंगे, अब वापस चल दो हमारे संग। बस वो भाव था। तो जैसे मंदिर से निकल के बाहर आए तो एक दुकान पर कथा चल रही थी, मेरी ही। मैंने कही मेरी कथा कौन सुनो भैया, उस समय हमको इतना लोग जानते भी नहीं थे। तो मैं सुनते सुनते पहुंच गया, मैं कौन सुन रहा है कथा। तो एक मूर्तिकार जो ठाकुर जी का विग्रह बनाते थे, उनकी दुकान पे वो कथा चल रही थी। मैं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने जैसे देखा, एक बार देख करके फिर दोबारा देखा, बोले ये आपकी कथा चल रही है ना? मैंने कहा जी कथा तो हमारी चल रही है। अरे अरे आइए आइए, ये बैठिए बैठिए, खूब खूब। और वो बिल्कुल जैसे एक्साइटमेंट में व्यक्ति पैर कहीं धरता है, जाता कहीं, बोलता कुछ, होता कुछ, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। वो पहली बार था मेरे लिए कि मुझे देख के कोई इतना भावुक। उसके बाद बोले आपकी एक वस्तु मेरे पास है। क्या? दौड़ करके भीतर गए और एक लाल कपड़ा में लपेट करके हमारे लाल जी लेके आए और ला करके मेरी गोद में पकड़, बोले ये हैं आपके। और जैसे ही मैंने खोल करके देखा, गिरिवर धारण स्वरूप ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी स्वरूप। तो दो बातें आई मन में एक साथ।
पहली बात क्या आई कि मैं अभी अभी मंदिर में बोल के आया हूं कि मेरे संग चलो, और ठाकुर जी आ गए। और दूसरी बात नेगेटिव आई, क्या? अब इनको कहां रखूंगा मैं, इनकी सेवा कैसे करूंगा, मुझे तो सेवा आती नहीं, मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मैं तो रामानुज संप्रदाय का बालक हूं, पुष्टि मार्ग की सेवा कैसे करूंगा ठाकुर जी की। तो मैंने एक बार तो मतलब स्थिति यह है कि हाथ आगे बढ़ नहीं रहे हैं वापस देने को, और ले जाने के लिए मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं ऐसी स्थिति। मैंने कहा भैया ये कैसे मैं सेवा आदि, बोले ये सामान्य नहीं है। मैंने वो तो सामान्य तो कोई भी ठाकुर नहीं है, पर मैं कैसे सेवा। बोले सुनिए, आपकी प्रथम कथा हुई थी द्वारिका में। मैंने कहा जी। बोले उस कथा में प्रथम दिन से ही मैंने इनका निर्माण करना शुरू किया, और 7वें दिन जिस दिन आपकी कथा पूरी हुई उस 7वें दिन तक ठाकुर जी का मुखमंडल बन चुका था। तब मैंने प्रण लिया था कि मेरे सारे विग्रह तो जो खरीदेगा उनके पास जाएंगे, पर ये इनकी कथा सुनकर के बने हैं, ये इन्हीं के पास जाएंगे। 2015 में ठाकुर जी का स्वरूप बना, और मेरे पास कब आए? 2019 में। इतने दिन तक ठाकुर जी प्रतीक्षारत रहे, और 2019 से आज 2025 सेवा करा रहे हैं। कैसे सेवा हो रही है, कैसे सब बन रहा है, ठाकुर जी जाने। पर उद्देश्य एक ही लेके चले हैं, क्या? कि हे नाथ, आप जैसे मिले थे वैसे ही नहीं रहोगे, हर क्षण आप में परिवर्तन मुझे दिखना चाहिए। और आप सबको तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर जिनके यहां मैं रुका हूं उनको दिखाऊंगा। आज पहले दिन की सेवा का स्वरूप और आज की सेवा का स्वरूप। ठाकुर जी गोलमोल है गए, मोटे है गए, गाल निकल आए बाहर। ठाकुर जी के ये डोले शोले बढ़िया, पेट वेट भी बाहर आ गया, मोटे पाम है गए। सुख मिलता है चित्त को। पाद सेवनम, ये चौथी भक्ति है। सौभाग्यशाली आप लोग कि आपके घर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, बस उस सेवा का उद्देश्य प्रमुख मान लीजिए।